सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नैरो। आज के टॉपिक मैं जो करा रही हूँ वो है BFS एंड DFS, दैट इज़ ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके एग्जांपल दूंगी और अगली वीडियो में मैं इसको अच्छे से और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी। पर इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊँगी कि DFS क्या होता है, BFS क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि ये पता होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई गेस। और फिर आगे आगे और सर्चेस करेंगे। चलते हैं, बेयर विद मी, ठीक है, मेरे साथ चलते रहो। हम पूरा अच्छे से A to Z सिलेबस कर लेंगे। और जो मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें करनी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स गाइस। और अगर आपको लगता है इसके अलावा हम इसे ऐसे भी सॉल्व करते हैं तो लेट मी नो इन दैट वे टू। आई एम ओके विद वॉट एवर यू वॉन्ट। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, शेयर भी कर दो प्लीज़, मोटिवेशन मिलेगी मुझे। ओके गाइस, जो आज हम पढ़ने लगे हैं DAB का AI का टॉपिक, दैट इज सर्चेस, adversarial searches, ओके। ओके, एडवर्सरियल सर्चेज में हमने जेनरिक सर्च पढ़ ली है, ठीक है। अब हम करेंगे BFS। इसको बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नींद आ रही है, थक गए हो, मुंह हाथ धो लो और प्लीज़ इसको समझो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यस। ओके, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैसे होती है? इसमें हम एक्सप्लोरेशन करते हैं वर्टेक्स का बाय विजिटिंग अ वर्टेक्स बाय वर्टेक्स, ठीक है जी। मैं पहले इस भाषा में समझाऊंगी, नहीं समझ आया तो हम अपने हिंदी में आ जाएंगे। विजिटिंग अ वर्टेक्स, नहीं पता वर्टेक्स क्या होता है, कोई चक्कर नहीं है। एक्सप्लोरेशन ऑफ वर्टेक्स, नहीं पता की हुंदा है, कोई चक्कर ही नहीं आएगा, ठीक है। आई विल टेल यू की हुंदा है। देखो, मैं कोई भी एक सर्च ले लेनी है, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ये ले लिया, इसको वो क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज बाइनरी ट्री। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैसे देखी जाती है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए तुमने क्या करना है, एक डिब्बा बनाना है, उसके अंदर ऐसे लाइनें डाल देनी है। सबसे पहले लेवल 1 में कौन सा है? 1, ठीक है जी। इसको हम देखेंगे लेवल बाय लेवल। जब भी ब्रेथ फर्स्ट सर्च करनी है तो वो देखी जाएगी लेवल बाय लेवल। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, सिर्फ ब्रेथ फर्स्ट सर्च और कोई नहीं। अब मैं इसके लेवल बता देती हूँ कैसे है। दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3, ओके। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ये 3 लेवल्स हैं हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च के, ठीक है जी। अब 1 लेवल में एक है, दूसरे लेवल पे आ जाओ। दूसरे लेवल में क्या है? 2 और 3। तीसरे लेवल में आ जाओ, क्या है? 4, 5 एंड 6। तो जो मेरा BFS बनेगा वो ये बनेगा। और इस चीज़ को कुछ कहते भी हैं, इट इज़ कॉल्ड समथिंग, इट इज़ कॉल्ड एज स्पैनिंग ट्री, कॉल्ड एज स्पैनिंग ट्री, ओके गाइस, कूल। अब मैं आपको इस चीज़ के थोड़े पॉइंट्स लगा देती हूँ। इट विल ऑलवेज
गो लेवल बाय लेवल। ठीक है, अगर आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की चाहते हो कि मैं इनको सॉल्व करके उनकी वीडियो बना के बताऊँ आपको कि कैसे सॉल्व हुआ है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी, सिर्फ सर्चेस के ऊपर। ठीक है, और तुम्हें भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगी सिर्फ सर्चेस के ऊपर। इफ़ यू वांट दैट तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और ये सबसे स्लोएस्ट है, इट इज़ द स्लोएस्ट। ठीक है, और इफ सॉल्यूशन एग्जिस्टेड, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स देन इट विल बी फाउंड, इसको भी एक्सप्लेन करूंगी। मतलब अगर सॉल्यूशन, ओके, सबसे पहले आते हैं पहले पॉइंट पे, दैट इज इट ऑलवेज गो लेवल बाय लेवल। इसका क्या मतलब है? देखो, हमने पहले लेवल चेक किया, फिर दूसरा लेवल चेक किया, फिर तीसरा लेवल चेक किया, लेवल बाय लेवल गए। हम पहले 1 पे गए, ठीक है, मैं पहले सबसे गई 1 पे। अब मुझे 1 पे कुछ नहीं मिला, ठीक है, मैं आ गई 2 पे। अब मैं 2 पे ढूंढ रही हूँ, 2 पे मुझे कुछ नहीं मिला। मैं उसके बाद 4 या 5 पे नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी 3 पे। ठीक है, अब मुझे 3 पे कुछ नहीं मिला, फिर आ जाओ नीचे, अगला स्टेप, दैट इज़ अगला लेवल। अगले लेवल में जाऊँगी 4 पे, मुझे 4 पे भी कुछ नहीं मिला। फिर मैं जाऊँगी 5 पे, मुझे 5 पे कुछ नहीं मिला। फिर मैं जाऊँगी 6 पे। ठीक है, तो इट ऑलवेज गोज बाय लेवल एंड लेवल। ठीक है, ऐसे नहीं जाती है कि मैं पहले 1 2 4 5 फिर 3 6 चली जाऊँ, या 1 2 चल जाऊँ, 5 चल जाऊँ, फिर 3 पे चल जाऊँ, 6 पे चल जाऊँ, 4 में चल जाऊँ ना। ये लेवल बाय लेवल ही जाएगी ऑलवेज। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, इट इज़ द स्लोएस्ट। देखो, मेरे को फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर 5 पे पड़ा है, मेरा आंसर 5 पड़ा है, पर ब्रेथ फॉर सर्च में मैं को पहले 1 पे जाना पड़ेगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर जाके 5 का नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं है मैं 1 2 सीधा 5, ऐसे नहीं जा सकती। ये बहुत स्लोएस्ट है, इसलिए स्लोएस्ट है कि मुझे लेवल बाय लेवल वो प्रोसीजर कॉपी करना ही पड़ेगा। तीसरा, अगर तो भाई सोल्यूशन कहीं है ना इसके बीच में, तो वो मिलेगा ज़रूर, इसमें कभी भी सोल्यूशन छूटता नहीं है। अगर कहीं भी सोल्यूशन है तो उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास आंसर इसका 6 पे पड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं जब मैं सर्च ब्रेथ फॉर सर्च चलाऊंगी तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो इसको स्कैन कर रहा है लेवल बाय लेवल, देख देख के। जब स्कैनिंग चीज़ हो रही होती है ना, तो उसका आंसर आना ही आना है। ठीक है, अगर सोल्यूशन कहीं बीच में है तो वो ज़रूर मिलेगा। तो ये थी मेरी ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इफ़ यू गाइज वांट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन इट फॉर योर प्रैक्टिस, और तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम चाह रहे हो कि ये वाला एग्जाम्पल नहीं कुछ अलग से कराओ, तो आई विल डू दैट, प्लीज़ लेट मी नो। ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बाद आती है आपकी डेप्थ फर्स्ट सर्च, DFS इसको बोलते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कोई सर्च ड्रॉ कर लेती हूँ खुद से। ठीक है जी, अब डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसका तो पता ही लग रहा है ना, डेप्थ। सबसे पहले ये सबसे पहले तो लेवल बाय लेवल नहीं जाती, इट गो लेवल बाय लेवल। अब पहले क्या होता है, ये एक कंप्लीट करती है पूरा नोड से इसको नोड्स बोलते हैं। ओके गाइस, दीज आर योर नोड्स। ये पहले पूरी एक नोड पे जाएगी, ठीक है, उसे सर्च करेगी अच्छे से, नहीं होगा तो वो अगले पे जाएगी। ओके, बताती हूँ कैसे। पहले मैं इसका DFS लिख लूँ। सबसे पहले 1 पे गई, 1 के बाद या तो वो 2 पे जाएगी या 3 पे जाएगी, मैं कह रही हूँ चलो 2 पे चले गई। अब 2 के बाद या तो वो 4 पे जाएगी या वो 5 पे चली जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल उसका आंसर 5 पे पड़ा है, पर वो पहले किस पे जाएगी, 4 पे, 5 पे भी जा सकती है। ओके गाइस, अब हम उसका आंसर 6 पे पड़ा है, ठीक है, ये आंसर है 6। अब वो 4 पे गई, अगली बार वो जाएगी, वापस आ जाएगी, 1 पे गई, 2 पे गई, 2 से 4 पे गई है अभी तुम्हारे सामने। अब इसके आगे कुछ नहीं है, 4 से पीछे। अब देखो 2 के पास एक 4 वाला रास्ता तो हमने ले लिया, और कौन सा है, 5वां, तो 5 पे आ जाओ, तो फिर वो जाएगी 5 पे। फॉर एग्जाम्पल उसे 5 पे भी कुछ नहीं मिला, तो वो वापस आ जाएगी 2 पे, 2 के दोनों हिस्से कंप्लीट कर लिया उसने, ढूंढ लिया इसमें कुछ नहीं है। अब जाएगी 1 पे वापस, 1 पे देखो, 1 पे क्या हिस्सा है, दैट इज 3, और 3 का आगे हिस्सा है 6। तो भाई डेप्थ फर्स्ट सर्च ऐसे चलता है, ठीक है। तो DFS आएगा 1 2 4 5 3 और 6। अगर तुम, चलो मैं तुम्हें कोई और एग्जांपल देती हूँ। सपोज ABCD E एंड लाइक दिस। ओके, ये एक मैं तुम्हें सर्च एग्जांपल में देगी। अब मैं कहती हूँ मैं A पे हूँ, ठीक है, A से मैं जाऊँगी, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं B पे चली जाऊँ या मैं E पे चली जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल मैं B पे चली गई, ठीक है। अब B से मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं C पे चली जाऊँ या मैं D पे चली जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल मैं C पे चले गई, ठीक है, अब ये भी हो गया। अब C पे मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, दैट इज E, पर डेप्थ व सर्च में मेरे को सारे तो कवर करने पड़ेंगे ही, ठीक है। तो E से क्या, वापस आ जाओ, C के पास क्या था, एक ही चांस था, ठीक है, वो क्या था, E का। अब C से एक और चीज वापस आ जाओ, दैट इज B के पास 2 चांसेस है, एक तो मैंने यूज कर लिया और एक रह गया था, दैट इज D। अब D किसके आगे है, E, वो तो लिख दिया, हो गया। अब D फिर पाछे आ जाएगा B के पास, अब ये भी इसका खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब B और पीछे आ जाएगा A के पास, A ने ये वाला रास्ता चुना था, ये नहीं चुना था, अब A इस पे जाएगा, समझ आया, E अगेन, तो E तो लिख दिया हुआ है, तो ये मेरा हो गया, दिस इज माई DFS, और ये है मेरा आंसर। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अगली सर्च करेंगे हम बाई डायरेक्शनल एंड ह्यूरिस्टिक। तो गाइस, स्टे हेल्दी, हैप्पी, सोने मोने, एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।